ये सब लोग ज्वाइंट हो गए? चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन, सब लोग ट्राई करेंगे। वी विल डू वन एग्जांपल, वेरी सिंपल। ऐसे सिंपल सिंपल एग्जांपल सॉल्व करते चलो। एग्जांपल नंबर 1, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एट अ डिस्टेंस r ऑन द एक्सियल लाइन। अच्छा ठीक है, देखो इधर ये आपको छोटा सा डाइपोल दिया हुआ है जिस प्लस q एंड माइनस q, एंड एक्सियल लाइन पे हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, मिड पॉइंट से डिस्टेंस दिया हुआ है r डिस्टेंस, r1 डिस्टेंस। यहाँ पे एक पॉइंट p है और इक्वेटोरियल लाइन से एक डिस्टेंस दिया हुआ है r2, यहाँ पे एक पॉइंट q है। तो क्वेश्चन में आपको ये पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ r1 by r2? What is the ratio of r1 by r2 if electric field at q is equal to electric field at p? जल्दी से फाइंड करके बताओ। आपको पूछा गया क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ r1 by r2 if electric field at point q is equal to electric field at point p? दिस इज अ वेरी शॉर्ट डाइपोल, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, दिस इज अ शॉर्ट डाइपोल। तो आप शॉर्ट डाइपोल के रिलेशंस को यूज कर सकते हो, है ना। शॉर्ट डाइपोल दिया है तो आप उसके रिलेशंस को यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज अ वेरी शॉर्ट डाइपोल, है ना। तो शॉर्ट डाइपोल के रिलेशंस को आप यूज कर सकते हो। हाँ, किसी ने ट्राई किया है वाला सवाल? सबको ट्राई करना बेटा। हाँ देखो, मितेश का आंसर आ गया, r1/r2 इक्वल टू 2 की पावर 1/3। मितेश का आंसर बिल्कुल सही है। ललित एक बार वापस चेक करो, मितेश का आंसर राइट है, करेक्ट। ललित अभी भी थोड़ी मिस्टेक कर रहा है बेटा। देखो, आपने देखा नहीं, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2kp अपॉन r1 क्यूब, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, kp अपॉन r2 क्यूब। सिंपली देखो, kp से kp कैंसिल, r1 अपॉन r2 का रेशियो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, एक लाइन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, फटाफट सॉल्व करना। देखो r1 बाय r2 का क्यूब कितना मिल जाएगा, r1 बाय r2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। सबको पता लगा? हाँ, सबका आंसर आया, 2 का क्यूब रूट 1। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2। Suppose two charges of 5 microcoulomb and -5 microcoulomb, which are separated by a distance of 4 centimeter, and you have to find the electric field at a distance of 4 centimeter from the midpoint. So you have to find the electric field at this point P, which is also at 4 centimeter from the midpoint. ठीक है, which is at a distance of 4 centimeter from the midpoint.
पहले मुझे ये बताओ आप लोगों में से, क्या यहाँ पे kp अपॉन आर क्यूब वाला फॉर्मूला वैलिड होगा? क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड होगा? खुद के दिमाग से सोच के बताओ, खुद का दिमाग लगा के सोचो। नो, वेरी गुड, केशवी राणा ने बिल्कुल सही बताया, ललित ने भी सही बताया, मितेश ने भी सही बताया, हाँ प्रियांशी ने भी सही बताया। देखो यहाँ पे kp अपॉन आर क्यूब आपका डायरेक्टली वैलिड नहीं होगा, तो कई बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, डायरेक्टली kp अपॉन आर क्यूब लगाते हैं और उनका आंसर रॉन्ग आता है। अब यहाँ पे देखो ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, r इज वेरी ग्रेटर देन a, दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग। देखो a का वैल्यू आपका 2 सेंटीमीटर है, r का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो अब हमें जनरल इक्वेशन पे जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको जनरल इक्वेशन भी बताया था। अब ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू गो टू जनरल इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन निकालने से अच्छा आप ऐसे निकाल लो, मैंने आपको कंसेप्ट बताया, कई कई जगह पे आपको कंसेप्ट डायरेक्टली याद रखना है। देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, है ना, विच इज k इंटू 5 माइक्रोकूलम अपॉन 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस k इंटू 5 माइक्रोकूलम अपॉन 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, दैट्स इट। ये आपका आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी भी आपका वन ही स्टेप लगा, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं हमने लगाया। देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट लगाया यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से निकाला, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे आप कन्वर्जन का ध्यान रखो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो और माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लो, बस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। समझ आया सबको? यस यस। हाँ बेटा, चलो, तो इस तरह से हमें ये पता चला कि कब हमें शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगाना है, कब हमें शॉर्टकट वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, और सारे केसेस हमें क्लियर होने चाहिए डाइपोल के, इससे ज्यादा डाइपोल में नहीं पूछता है। एक एग्जांपल और करके देखते हैं, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। लेट अस डू वन मोर एग्जांपल। और डाइपोल में आपसे क्या पूछ लेगा वो, लेट अस डू वन मोर एग्जांपल। सपोज करो हमारे पास दो चार्जेस है, वन इज 10 माइक्रोकूलम एंड वन इज माइनस 10 माइक्रोकूलम, -10 microcoulomb, and we have to calculate the electric field on this equatorial line, which is at a distance of 0.15 meters, and the separation between these two charges is 5 into 10 की power -3 meters। तो सबसे पहले तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या सोचना है, पहले मुझे चेक करना है क्या मेरा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। पहले आप ये चेक करोगे वेदर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग। चेक करके बताओ क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सब लोग चेक करेंगे। ऑल ऑफ यू विल चेक वेदर द कंडीशन इज सेटिस्फाइंग और नॉट। यस, खुशी पटेल इज सेइंग यस, कंडीशन इज सेटिस्फाइंग। मतलब आर का वैल्यू बहुत ज्यादा है ना ए के कंपैरिजन में। हाँ वेरी गुड, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। तो डायरेक्ट मैं आंसर लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट P which is equal to kp upon r cube, this will be your answer। r का वैल्यू आपको पता है, डाइपोल मोमेंट आप निकाल सकते हो, चार्ज इनटू डिस्टेंस, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता चल जाए। तो
फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है ये अगर आपको पता चल जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन को क्रैक कर दो। ठीक है, फॉर्मूला तो हम सबने याद रखा, केपी अपॉन आर क्यूब 2 केपी अपॉन आर क्यूब, लेकिन उसकी कंडीशन भी याद रखो कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपका ये डिस्टेंस ए से बहुत ज्यादा हो। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ये तो यस डायरेक्ट सर। कहानी हो गई। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, अब हम पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू स्मॉल डाइपोल। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्यू टू स्मॉल डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल डाइपोल। सपोज करो हमने वापस एक डाइपोल लिया, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि आप इस एक्सियल पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल निकाल के बताओ। इन दोनों के बीच की दूरी है 2a, और मैंने आपको बोला सपोज इस सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है P, और आपको निकालना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल रहा, अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब मुझे फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q which is equal to, sorry, it is electric potential due to point charge Q will be KQ upon R। यही होता था किसी भी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन। यस, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन क्या होता था, KQ अपॉन R। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें नेट पोटेंशियल निकालना है। और अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी होता था, तो वहां पे हम लॉ ऑफ वेक्टर फॉलो करते थे। लेकिन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसको स्केलर की तरह ऐड करेंगे, वेक्टर की तरह ऐड नहीं करेंगे। यही बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। मैंने बच्चों कई बार बोला है बेटा ध्यान रखा करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप ऐड करते हो तो उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करो, तो वेक्टर्स के लॉ को फॉलो करो। और जब पोटेंशियल निकालो तो पोटेंशियल में स्केलर के लॉस को फॉलो करो, है ना। चलो पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा बताओ, निकाल के देखते हैं बेटा, ऐसे नहीं पता चलेगा, हमें निकालना पड़ेगा। चलो पहले मैं निकालता हूं पॉजिटिव चार्ज क्यू की वजह से नेट पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव क्यू, दिस इज योर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो पहले मैं निकालता हूँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। कई बच्चे जीरो आंसर बोल रहे हैं, देखो जीरो नहीं होगा बेटा, है ना। प्रियांशी सिंह जीरो, जीरो नहीं होगा। देखो बेटा निकाल के देखना पड़ेगा आपको क्या आंसर आएगा ना। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। तो पहले पॉजिटिव की वजह से निकाल के देखते हैं। तो पॉजिटिव की वजह से डिस्टेंस कितना है, आर। पॉजिटिव की वजह से डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस ना। हाँ, पॉजिटिव की वजह से डिस्टेंस आपका कितना है, आर। ठीक है, तो पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। अच्छा डिस्टेंस मैंने आर कहाँ से लिया, सेंटर से ले लिया क्या। हाँ तो कोई बात नहीं ना, पॉजिटिव की वजह से डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस ए, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर प्लस ए। मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है ये, एक तो नेटवर्क का बहुत इशू आ जाता है बीच बीच में ना, ये अटक जाता है। एक मिनट वेट करो। के क्यू अपॉन, व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक हो जा बेटा ठीक हो जा। के क्यू अपॉन, फिर से अटक रहा,
KQ अपॉन R प्लस A। चल जाना बेटा, चल जा। तो पेन अटक अटक के क्यों चल रहा है ये? अब तो ठीक हो जा बेटा, क्लास चल रही है। KQ अपॉन R प्लस A, सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ वेरी गुड। KQ अपॉन R प्लस A प्लस K इंटू माइनस Q अपॉन, अब यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव चार्ज पुट किया, K इंटू माइनस Q अपॉन R माइनस A। This will be your net potential at this point P. This will be your net potential at this point P. Very good. मितेश ने तो सॉल्व करके निकाल ही दिया। हाँ, तो कितना आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, कितना आएगा इसका मैग्नीट्यूड, कितना आ जाएगा सॉल्व करोगे तो? इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, के क्यू कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस ए माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए। सो दिस विल बी के क्यू इंटू आर माइनस ए माइनस आर माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो गया, सो माइनस 2a के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस 2a के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स a इंटू क्यू विल बी और p, है ना? 2 टाइम्स a इंटू क्यू विल, ये आपका क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, है ना? तो मैं लिख सकता हूँ इसको, p लिख सकता हूँ, kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल। अब यस सर। फिर से आप देखोगे, अगर वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, कौन सी कंडीशन, शॉर्ट डाइपोल वाली, इफ योर आर इज वेरी वेरी लार्जर देन ए, ये कंडीशन का हमेशा ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ए को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, उस कंडीशन में मेरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस कंडीशन में मेरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल अलोंग एक्सियल पॉइंट। ये हमने पोटेंशियल निकाला एक्सियल पॉइंट के अलोंग। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमें कैसा मिलता था, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर शॉर्ट डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट P इज इक्वल टू 2 kp अपॉन r क्यूब, है ना? तो ध्यान से देखो, तो पोटेंशियल आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आया, आर क्यूब 1 अपॉन आर क्यूब, है ना? ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। कई बार ना एग्जाम में इस पे ग्राफ का एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, उन्होंने ग्राफ बनाया था, 2 ग्राफ आपको दिए थे, एक पोटेंशियल वर्सेस आर था और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर था, और एक में 1 अपॉन आर स्क्वायर का कर्व बनाया था और दूसरे में 1 अपॉन आर क्यूब का कर्व बनाया हुआ। ठीक है, तो ग्राफ आप इक्वेशन से पता लगा लोगे, जिस तरह की जो इक्वेशन आएगी उस हिसाब से हमें इसमें ग्राफ भी पता लग जाएगा। ठीक है, कई बार उस पर ग्राफ के क्वेश्चंस बना देते हैं बहुत अच्छे, क्योंकि रिलेशंस काफी अच्छे अच्छे मिल रहे हैं ना अपने को, इतने बढ़िया बढ़िया रिलेशन जब हमें मिलते हैं तो ग्राफ भी अच्छे अच्छे बनते। चलो, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद हम चलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट की, मैं बात कर रहा था, है ना? एक्सियल पॉइंट पे तो हमने निकाल लिया पोटेंशियल। अब सपोज करो मैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या होगा? सपोज करो ये आपका डाइपोल है, again this is your positive charge and this is your negative charge, and you have to calculate the potential at this equatorial point. अब आपका P point इधर है, is at a distance r from the center,
अब यहाँ पे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ये डिस्टेंस आपका a है और ये डिस्टेंस आपका a। 5:15 हो गए। हाँ बस ये लास्ट टॉपिक है, फिर हम इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, है ना। हाँ 5:15 हो गए ना, तो इसके बाद वाला हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये वाला पॉइंट क्लियर करो ना पहले। हाँ मितेश ने देखो आंसर निकाल दिया 0। मितेश का आंसर बिल्कुल सही आया है, 0 आ गया है, बिल्कुल सही जवाब बेटा, 0 आंसर इज वेरी करेक्ट। क्यों 0 आएगा देखो, निकाल के देखोगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो आप इसको स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड करोगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड करोगे तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इक्वल टू नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी डिस्टेंस आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के इंटू प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के इंटू माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो नेट पोटेंशियल आपका कितना हो गया, 0 हो गया। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका हमेशा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। बहुत अच्छा सा रिजल्ट आपको मिला। एट इक्वेटोरियल पॉइंट P your electric potential will always be 0. At axial point P your electric potential will be Kp upon r square. If your dipole is very short then it will be Kp upon r square. और अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पॉइंट P is equal to Kp upon r cube. This is for a short dipole. And electric field at axial point P, which is equal to 2 Kp upon r cube. क्या बोलते हो बच्चों, समझ आया आज का? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो आज हम ज्यादा नहीं पढ़ते, फिर यहीं पे यस सर। सर पार्टी। हाँ अब लास्ट पार्टी बाकी है। लास्ट के 10 मिनट्स आप लोगों के लिए रखे मैंने। 5:20 हो गया है, 5:30 तक का हमारा टाइमिंग रहता है। 10 मिनट अब आप बताओ क्या किया जाए, कार्यक्रम में थोड़ा मजा लाया जाए कि नहीं लाया जाए। चलो बताओ बताओ। गाना कौन गाना गाएगा गाना? को ये बताओ कौन गाना गाने वाला है? सर ब्रूथ गाएगा, ब्रूथ। हाँ सर भिंडी। भिंडे। अरे भिंडी कौन है, नाम तो बताओ। भिंडी नाम है क्या उसका? ब्रज भिंडी है, ब्रज भिंडी। अच्छा ब्रज का नाम है। हाँ और रिकॉर्डिंग हाँ, ऑफ सर। कर दो, वेट करो 1 मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।